किसी को किसी को अगर ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। जो हमारी केयर ना करे, हमारा ध्यान ना करे, उसके पीछे भागना व्यर्थ है। अपने आप को इतना कमज़ोर ना होने दें, अपने आप को इतना कमज़ोर ना होने दें। बस तू मेरे साथ है, और क्या मांगूँ मैं रब से। तेरी अहमियत क्या है मेरे लिए, होगा तो शायद मैं भी नहीं होंगी। इसलिए विचार करो और ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करो। किसी की सुनता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। बाप की मिट्टी में सबसे ज़्यादा बेटी रोती है। उसकी दहाड़ से पता चल जाता है कि बेटी आई है। बताना नहीं पड़ता है। तब तक माँ बाप जिंदा है, बेटी हक से मायके जाती है और बोलती है मेरा मायका है। लेकिन माँ बाप के जाने के बाद ये हक उससे छिन जाता है। वो खुद ही नहीं बोल पाती है कि ये मेरा मायका है। बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपनी भाई भाभी से जिद नहीं करती है, कभी हक नहीं जताती है, बस चुप हो जाती है। क्योंकि वो जानती है कि अब मेरे माँ बाप नहीं हैं, माने मेरा कोई नहीं है, माने माँ बाप गए तो हक भी खत्म, कोई पूछने नहीं आएगा। जो हक वो अपने माँ बाप के सामने करती थी, अब वो अपने भाई या भाभी के सामने नहीं करती। बेटी के लिए माँ बाप सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, लेकिन माँ बाप का साथ अगर मिल गया तो बेटी में डबल पावर आ जाता है। न जाने कहाँ किसकी ताकत आ जाती है, और उनके जाते ही बिल्कुल 0 पॉइंट, बिल्कुल एकदम। समझ सकते होंगे कुछ लोग जिनके माँ बाप नहीं हैं, की मीठी बातें करने वाले बहुत चापलूस होते हैं, गोल गोल बातें करते हैं। उनकी तुम पूछोगे कुछ, बताएंगे वो कुछ। उनकी बात का आपको सही अर्थ नहीं मिलेगा। आपने सुना है मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं और नमक में कीड़े पड़े हों? आपने कभी नहीं सुना होगा। कभी नमक में कीड़े पड़े नहीं और मिठाई में हर दम कीड़े पड़े हैं। बेटों की सिर्फ पैदा होने में बहुत खुशी होती है। बेटे भी सोचते होंगे, बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी वो सबकी खिदमत करते रहते हैं। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, सबकी ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं। कभी माँ बाप की दवा लाना, कभी बेटी की शादी का जुगाड़ करना, कभी बहन के लिए लड़का देखना। बस वो इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि अब ये करना, अब ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। कब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है। शादी वगैरह पता नहीं क्या क्या में एक उंगली आंसू पोंछती, दुख में एक उंगली आंसू पोंछती है, सुख में ये 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं होता है, माना कि किसी से रिश्ता होने से रिश्ता नहीं होता है। जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हम रहना भी नहीं चाहते। जो हमारे पास है उसके साथ हम रहना नहीं चाहते। जो हमसे बहुत दूर है उसके बिना हम रह नहीं सकते। वो हमारी यादों में समाया है। जिसके साथ प्यार ना हो उसके साथ रहना
और एक प्यार हो उसके बिना रहना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हरदम करीब रहते हैं, कभी यादों में, कभी आंसू में। वो कभी दूर नहीं होते, चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे इस संसार में हो चाहे वहाँ हो। मुझे दुनिया को नहीं बताना है कि तू मेरे लिए क्या है। मुझे दुनिया को नहीं बताना है कि तू मेरे लिए क्या है। बस तू मेरे लिए खास है। बस यही सबसे अच्छी बात है। और क्या मांगू रब से? तू मेरे साथ है। अगर तू नहीं रहेगा तो शायद मैं भी नहीं रहूँगी। क्या ये सच है? ऐसा जो बोलते हैं। अगर किसी को तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उससे ये बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। बेचारा आपके करीब आ जाएगा। धीरे 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 जब तुम उसे यकीन दिला दोगे, फिर उसके बाद जब उसको यकीन हो जाएगा तो तुम बिजी होने का बहाना बना दोगे। मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और बिजी समय में, और जब बिजी नहीं होगे, बाकी तो सबको मालूम है क्या बोलना, आगे क्या कहने वाले।